आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। और अब सत्य घटना विस्तार। अनजान नंबरों से आने वाले व्हाट्सएप कॉल या मैसेज को करें नज़रअंदाज। आजकल अननोन नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज की शिकायतें ज़्यादा आने लगी हैं, जिससे साइबर अपराध की संख्या में इजाफा हुआ है और इससे अनजान नंबरों से लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर फंसाया भी जा रहा है। ऐसे में अनजान नंबरों से अगर आपको व्हाट्सएप कॉल आ रही है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, तो आप इन नंबरों को ना उठाएं। इस संबंध में साइबर सेल की जया यादव ने कहा कि आजकल व्हाट्सएप पर बहुत ही फेक मैसेज और कॉल आते हैं, जिसमें कई प्रलोभन के साथ लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल लगाकर रोमांटिक व अश्लील बातें लिखी जाती हैं। साथ ही वीडियो कॉल करने की भी बात कही जाती है। ऐसे में लोग अक्सर फंस जाते हैं। साइबर सेल का कहना है कि ऐसे नंबरों को तुरंत ब्लॉक करें और इसकी जानकारी दें। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह के जो अननोन नंबर आते हैं, ये वर्चुअल नंबर निकालकर कॉल करते हैं जो इंटरनेट से होता है, जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, वो रिपोर्ट करिए उसको, ठीक है, और ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो अक्सर होता है वो वर्चुअल नंबर निकाल के करते हो, जिससे आप वर्चुअल में इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि आप उससे चैटिंग वेटिंग मत करिए, मैसेज मत करिए, और कोई वीडियो कॉल करता है तो वीडियो कॉल भी मत उठाइए सर। इस अगर ये सब करेंगे तभी आप बच सकते हैं। अधिकतर होता है आप लोग वीडियो कॉल उठा लेंगे, चलो किसी को कॉल है तो उठा लें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। और अगर नहीं हो तो फिर आप रिपोर्ट करिए उस पर। अगर आपको कोई करता है तो आप फेसबुक से या व्हाट्सएप जिससे भी रिपोर्ट करिए। काली मंदिर चौक पर रोटरी स्तंभ का किया गया लोकार्पण। रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन एवं विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहयोग से रोटरी स्तंभ का लोकार्पण महापौर सीताराम जायसवाल ने गोलघर काली मंदिर चौक पर किया। इस क्रम में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि नगर निगम गोरखपुर की अनुमति से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ बाबा की पावन भूमि पर रोटरी क्लब मिड टाउन एवं विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहयोग से रोटरी स्तंभ को स्थापित किया गया है। अध्यक्ष राजकुमार जी और भी सारे रोटरियन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या था से यह स्तंभ गोरखपुर में पहली बार स्थापित किया गया है। इसका श्रेय रोड के सभी पदाधिकारियों को, विशेषकर अध्यक्ष और जगदम्बा जी को, इन लोगों ने पीछे पड़ कर के और कम समय और रोटरी स्तंभ की यहाँ पर स्थापना के लिए जगह चिन्हित करके मांगा था, और नगर निगम की अनुमति प्रदान होने के बाद रोटरी क्लब के सभी पदों के सहयोग से रोटरी स्नेहापुर में लगाया गया। 14 भाषाओं में एक साथ गजल पुस्तक का किया गया लोकार्पण। गोरखपुर में विमर्श केंद्रीय संस्था आयाम के तत्वावधान में शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर देवेंद्र आर्य ने 14 भाषाओं में एक साथ गजल पुस्तक का लोकार्पण किया। इसी क्रम में विनय कुमार ने कहा कि इस किताब से प्रेरणा मिल रही है। कविता जब भी पाठक के सामने से गुजरती है तो बातचीत करती है। जो देवेंद्र आर्य जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, नगर के क्या देश के, और इनकी गज़लों की ये किताब जो आई है एक साथ 14 भाषाओं में, इसका लोकार्पण करते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जो कार्यक्रम देख रहा हूँ, लोगों का जो लगाव देख रहा हूँ,
साहित्य के प्रति अनुराग देख रहा हूँ, मन सचमुच बहुत प्रसन्न हो आया है। यूपीएससी में चयनित अर्पित गुप्ता को अखिल भारतीय उन्नई वैश्य समाज ने किया सम्मानित। अखिल भारतीय वैश्य समाज द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित अर्पित गुप्ता के सम्मान और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के उचवा क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज के लोग भी अब उच्च पदों पर आगे आ रहे हैं। अर्पित गुप्ता से कहा गया है कि अपने प्रयासों सफलता पर एक पुस्तक लिखें जिसे वैश्य समाज के बच्चों में वितरित किया जा सके। टॉप में जो आए हैं हमें लगता है उसमें 20-25 लोग वैश्य समाज के लोग, जो टॉप 100 आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1000 की बात नहीं कर रहा है। और रैंक का मतलब होता है 100 के अंदर 75 के अंदर को तो कहीं न कहीं नियम बनना ही बनता है। बाकी की तो बात अलग है, वो तो बनेंगे, लेकिन एक रैंक का मतलब उस रैंक में 54वां रैंक ला देना बहुत ही कठिन परिश्रम। शारदा संगीतालय गोरखपुर में पारंपरिक लोकगीत कार्यशाला का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश के सहयोग से शारदा संगीतालय गोरखपुर द्वारा पारंपरिक लोकगीत कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर के एक विद्यालय में किया जा रहा है। 19 जून से 28 जून तक आयोजित होने वाले इस कार्यशाला के अंतर्गत आज लोकगीतों के गायन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने लोकगीतों की प्रस्तुति की। इस संबंध में लोकगीत गायक राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोक कला को जिस तरह बढ़ावा दे रहे हैं, उससे लोक कलाकारों का मनोबल बढ़ा है। जो हमारी लोकगीत है, जो पुरानी लोकगीत है, वो विलुप्त हो रही है। आजकल जो युवा है वो फिल्मी गीतों के समय सूफी और तमाम सब फूल जरूर गीतों के पीछे भाग रहे हैं। मेरा प्रयास है कि उन युवाओं को अपने संस्कारों से जोड़ा जाए, अपनी लोक परंपराओं से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी लोक परंपराएं काफ़ी समृद्ध हैं और हमारी लोक परंपराओं में हर तीज त्यौहार, हर संस्कार के गीत हैं। उन गीतों से इन युवाओं को जोड़ा जाए। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाए जाने तथा पठन पाठन के स्तर से वृद्धि लाने के संबंध में रविवार को एनेक्सी भवन में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह और समस्त शिक्षा बोर्ड के प्रधानाचार्य की बैठक की गई। बैठक के उपरांत बताया गया कि सरकार की शिक्षा क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर आगामी पढ़ाई और अधिक सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु प्रेषित किया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि समस्त शिक्षा बोर्ड के प्रधानाचार्य की बैठक की गई तथा समस्त प्रधानाचार्य को सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध कराई गई। सरकार की योजनाओं में मुख्य रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई। तो आज बेसिकली इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोगों ने यही अनुरोध किया है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, इसकी जानकारी ये बच्चों को दें, ताकि बच्चे भी जब गांव में जाएं, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको भी बताएं सरकार की क्या योजना। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध।
बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। आजम के दोनों गढ़ में सपा ढेर। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में दोहरा उत्साह भर दिया। सपा के गढ़ में बीजेपी का परचम लहराने पर गोरखपुर के बेनीगंज बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। इस संबंध में बीजेपी पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने कहा कि सपा के गढ़ में मिली जीत से अब सपा के अध्यक्ष ये सोच लें कि सपा कहां जा रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के आधार पर जनता ने उन्हें चुना है और हम लोग के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि यह दोनों सीट हम लोगों ने जीता है। यह समाजवादी पार्टी के लिए एक नज़ीर है। इसको वो किस रूप से देखते हैं ये उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री प्रताप शुक्ला ने कहा, लोकतंत्र को कुचलने के लिए लगाई गई थी आपातकाल। भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर और जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में 25 जून को काला दिवस के रूप में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि 25 जून को इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन के तहत आपातकालीन व्यवस्था लागू हुई थी। भारतीय इतिहास में 25 जून का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। ऐसा इसलिए कि आपातकाल लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास था। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो लोकतंत्र को जिंदा रखने की, जो लोकतंत्र की बातों को समान नागरिक संहिता सुरक्षित रखने के लिए सबको अधिकार देने की बात जो की जा रही है वो सबका साथ सबका अधिकार। छोटे बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन दाऊदपुर स्थित सेंट पॉल स्कूल में किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चे सम्मिलित हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्लेवे से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इसी क्रम में डॉक्टर प्रशांत सिंह ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों में एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है जो उन्हें आगे चलकर उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है। प्रेप में है, आज ड्राइंग कंपटीशन था, स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही अच्छा था, काफ़ी बच्चों ने अटेंड किया है एंड ये बच्चों के इमेजिनेशन में भी हेल्प करता है और कॉम्पिटिटिव नेचर को भी बढ़ावा देता है, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर यूपी के बलिया से लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर यूपी के बलिया से लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। अमिताभ ठाकुर ने रविवार को बलिया से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने नवगठित अधिकार सेना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल एक सेल्फ मेड वीडियो में कहा गया है कि मैंने 2024 लोकसभा चुनाव बलिया से लड़ने का निर्णय लिया है। मैं ये चुनाव नवगठित सरकार सेना पार्टी से लड़ूंगा। मैंने बलिया को इसलिए चुना है क्योंकि बागी बलिया के नाम से विख्यात ये वीरों की भूमि है और शुरू से ही परिवर्तन की भूमि मानी गई है। मैंने 2024 लोकसभा चुनाव बलिया से लड़ने का निर्णय लिया है। मैं यह चुनाव नवगठित अधिकार सेना पार्टी से लड़ूंगा। मैंने बलिया को इसीलिए चुना है क्योंकि बागी बलिया के नाम से विख्यात यह वीरों की भूमि है और शुरू से ही परिवर्तन की भूमि मानी गई है। शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गोरखपुर की कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गोरखपुर की कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिवशंकर ने अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति की बीवी को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ रख लिया और उसके साथ संबंध भी बनाए। इस बीच जब महिला ने शिवशंकर से शादी की बात के लिए दबाव बनाया तो वो तैयार नहीं हुआ और दूसरी लड़की से शादी करनी चाहिए, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग,
हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना और हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए आप देख सकते हैं डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर और नेट विजन के 228 नंबर पर हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।